नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा पर। और आज के विषय में हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बेनेडिक्टो क्रॉन्चे का अभिव्यंजनावाद, जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की इकाई में दिया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, समझ लेना। क्रॉन्चे अभिव्यंजनावाद के जनक कहे गए हैं। क्रॉन्चे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद काव्य और कला के स्वरूप विशेषण का एक व्यक्तिवादी सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन बेनेडिक्टो क्रॉन्चे ने अपने ग्रंथ थ्योरी ऑफ एस्थेटिक में किया है। इस सिद्धांत के द्वारा यूरोप में बहुत कुछ कलावाद अथवा कला के लिए इस मत के समर्थन की आधारभूमि तैयार हुई। क्रॉन्चे इटली का अत्यधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक एवं मौलिक विचारक था। इसका समय सन 1866 से 1942 तक रहा। 19वीं शताब्दी का रोमांटिकवाद भी इससे प्रभावित हुआ और उसको काव्य तथा कला के क्षेत्र में विशेष पोषण प्राप्त हुआ। आगे चलकर इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के माध्यम से इसका विरोध भी हुआ है। क्रोचे अपनी कृति थ्योरी ऑफ एस्थेटिक में ज्ञान के दो रूप मानते हैं, एक सहज ज्ञान और दूसरा बुद्धि उपलब्ध ज्ञान। पहले को हम प्रज्ञा या प्रतिभा और दूसरे को प्रमा कह सकते हैं। पहला कल्पना द्वारा प्राप्त होता है और बुद्धि या तर्कलब्ध ज्ञान या प्रमा का संबंध विज्ञान, शास्त्र, दर्शन आदि से है। प्रत्येक सहज ज्ञान या कल्पना लब्ध ज्ञान कोई व्यक्ति अथवा रूपाकार होता है, क्योंकि वह बिंबात्मक है। इसलिए बौद्धिक क्रिया की अपेक्षा सहज ज्ञान उसी मात्रा में प्राप्त होता है जिस मात्रा में वह अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार सहज अनुभव प्राप्त करना अभिव्यंजना है, न उससे कम और न उससे अधिक। सहज ज्ञान कल्पना पर पड़े विचार की अभिव्यक्ति ही कला है। इसलिए निष्कर्ष रूप में कला सहानुभूति है और कला या अभिव्यंजना के उपयुक्त विश्लेषण से यह व्यक्त होता है कि अभिव्यंजनावाद कलावाद, बिंबवाद, भाववाद आदि वादों के मूल में है। धन्यवाद। थैंक यू।